सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, एके काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। सदगुरु कबीर इस पंक्ति में संसार की क्षणभंगुरता और दूसरी बात अमरता, उनका इशारा है। एक ऐसा काल है जो सबको मारता है, एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है। काल का एक अर्थ होता है समय। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय सेकंड मिनट होकर के साल बीत जाता है। समय का अगर हम उपयोग करते हैं तो जीवन हमारा कल्याणमय हो जाएगा। काल का दूसरा अर्थ है कल्पना। कल्पना हमें भटकाती है। कल्पनाएं बहुत होती है। एक कल्पना है जो नई नई कल्पना, अनुसंधान, खोज, ये भी एक कल्पना के आधार पर। लेकिन यहाँ कल्पना है देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मशान, जिंद चुड़ैल, शकुन अपशकुन, टोना टोटका, ग्रह लगन मुहूर्त, ये अंधविश्वास के अंदर है। आज शिक्षा युग है, फिर भी कल्पनाओं में इतना आदमी भटका हुआ है। काल का तीसरा अर्थ है, सबको पता है, वो है मौत। मौत किसी को नहीं छोड़ती है। काल किसी को नहीं छोड़ता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आँख खुली सपना गया, आँख खुली सपना गया, आँख मीची अपना गया, श्वास रुकी दफना गया। आँख खुलती है तो सपना गायब हो जाता है। आँख मीची अपना गया। जब आँख मूंद जाती है तो अपना ही सामान का पता होश हवास नहीं रहता है। और श्वास रुकी दफना गया। श्वास का आना जाना यही जिंदगी है। श्वास का रुक जाना ही मौत है। सपना यह संसार है। पलटू साहब कहते हैं, सपना यह संसार है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। ये जीवन सपना है। हमारे पूर्वज हमारे लिए सपना हो गए, अब हम उनके लिए सपना हो गए। इस संस्था के संस्थापक सदगुरु अभिलाष साहब, आज उनका पार्थिव शरीर नहीं हम लोगों के लिए सपना हो गया। आज हम उनका साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी बात, महापुरुष भले ही शरीर छोड़ के चले गए, पार्थिव शरीर किसी का नहीं रहता है अमर होकर के, लेकिन वे अमर हो गए। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उनका नाम अमर रहेगा। महापुरुष मरते नहीं हैं, महापुरुष अमर होते हैं। ये शरीर, ये संसार सपना है। मौत किसी को छोड़ती नहीं है। इसी धरती में बड़े बड़े राजा महाराजा आए,
आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, शक वंश, अनेक राजवंश शासन कर करके चले गए। आज उनका कुछ नहीं रह गया है। आज हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। मौत किसी को नहीं छोड़ती है। वैसे मौत न जीवात्मा का है न शरीर का है, लेकिन हमें भय लगता है। अमर आत्मा की तो मौत होती ही नहीं। ये पंच भौतिक शरीर एक दिन ये तो बिखर ही जाएगा, वो भी अपने तत्व में मिल जाएगा। लेकिन मौत सुनते ही हमें भय लगता है, डर लगता है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरिन मरना हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, मर मर के तो संसार के सारे लोग मर मर करके चले गए, लेकिन मुए न जाना कोई। मरने की कला लोग नहीं जानते। मरने की कला क्या है? फांसी लगा लेना या रेल के नीचे कट जाना या जहर खा लेना है। ये मरने की कला नहीं है, ये आत्महत्या है। मरने की कला है जीने की कला। जिन्होंने जीवन को अच्छा जिया उन्हीं की अच्छी मौत होगी। जिंदगी ऐसी बिता जिंदा रहे दिल साथ, तू न हो दुनिया में तो दुनिया की आए याद तू। आज बड़े बड़े महापुरुष का हम नाम लेते हैं, उन्हें हम देखे नहीं है। न भगवान राम को देखे हैं, न भगवान कृष्ण को देखे हैं, न भगवान बुद्ध महावीर स्वामी को देखे हैं, न कबीर साहब को देखे हैं। लेकिन सबके दिल में वो बसा हुआ है। तो मर मर के तो संसार के सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन मरने की कला लोग नहीं जानते। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा होय के नाम हुआ जो बहुरिन मरना होए। निर्वासनिक स्थिति को प्राप्त करके आदमी मरता नहीं। अगर ऐसा हो कि मरा तो पुनः उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। शरीर तो बिखरेगा, शरीर में जो कण लगा है उसका तो बिखराव होना ही होना है। संस्कार बस जीव को तो जाना ही जाना है, और यही मौत है। मौत न आत्मा की है और न शरीर का है, केवल परिवर्तन होता है। इसलिए कबीर साहब हमें निर्भय करते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। नींद निशानी मौत की। ये नींद क्या है? मौत की निशानी पहचान है। उठ कबीरा जाग। कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग जग जाओ। नींद मौत की निशानी पहचान है। हम 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जब नींद में जाते हैं तो नींद हमें कितनी प्यारी होती है। अगर ऐसी नींद आ जाए जो कभी उठना ही ना पड़े, वो नींद कितना सुखद होगा। लेकिन हमने मोह का जाल बना रखा है, मान्यता का जाल बना रखा है। इसीलिए मौत सुनते ही हमें भय लगता है। एक घोड़सवार कहीं जा रहे थे, एक महात्मा बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अध्ययन मनन कर रहे थे। घोड़सवार वहां पहुंचा, उनसे कहा, बाबा जी बस्ती किधर है? उन्होंने आंख खोला और इशारा कर दिया। घोड़ा दबाया, पहुंच गया कहाँ? शमशान घाट।
कई लाशें जल रही थी, लोग चिल्ला रहे, बिलख रहे थे स्वजन। घुड़सवार को बड़ा गुस्सा हुआ, ये साधु है कि क्या है, इन्हें शमशान, मरघट और बस्ती का इन्हें पता ही नहीं है। आया गुस्से में था, बाबा तुम्हें ये भी नहीं पता है बस्ती किधर है, मरघट और शमशान किधर है? महात्मा ने कहा मुझे पता है। ये बताओ, जिसको आप मरघट कहते हो, शमशान कहते हो और सुनकर देखकर डरते हो, ये बताओ उस मरघट में एक बार जब आदमी मर जाता है, दफना दिया जाता है, वहां कभी उजड़ता नहीं है। अगर देखा जाए वो मरघट ही असली बस्ती है, शमशान ही असली बस्ती है, जहां एक बार बस जाए उजड़ना ही नहीं है। और जिसको आप बस्ती कहते हो, वो बस्ती वहीं से तो आपके पर पितामह मर मर के गए हैं ना। ये बताओ, वो असली मरघट है जिसको आप बस्ती कहते हो। आदमी बस्ती में आदमी मरता, गांव में ही मरता है, लेकिन वहां उन्हें भय और डर नहीं होता। लेकिन जहां एक बार बस गया उजड़ना ही नहीं, उस मरघट जो असली बस्ती है उससे आदमी डर करता है, भय करता है। तो आदमी मरघट सुन करके ही डरता है। सदगुरु कहते हैं एक एक काल सकल संसार है, एक ऐसा काल है जो सबको मारता है। वो कौन है? वो मौत है। ये मौत ऐसा निर्दय है, किसी को छोड़ती नहीं है। महापुरुष मौत को आमंत्रित करता है। सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे, ज्ञानी के लिए मौत उत्सव का दिन होता है। ज्ञानी के लिए मौत उत्सव का दिन होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जय मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूरन परमानंद। जय मरने से जग डरे, जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, मैं उस मौत से तो आनंदित होता हूँ, कब मरूं और कब मैं परमानंद को प्राप्त हूं। तो ये शरीर की मौत है, आत्मा की मौत नहीं है। साहब कहते हैं एक ऐसा काल है जो सबको मारता है, और एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है। कौन सा ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है? अगर अल्लाह को कहें, खुदा कहें, तो केवल इस्लाम को ही प्रिय है, और ईसाइयों को गॉड प्रिय है, राम प्रिय नहीं, अल्लाह प्रिय नहीं है। और रामानंदियों को राम प्रिय है, और कृष्ण उपासकों के लिए कृष्ण प्रिय है। ऐसे ही और हम गिना सकते हैं। कभी सब ये बताना चाहते हैं, एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है, सबको प्रिय है। वो कौन सा है? आपका अस्तित्व, आपका जीव, हमारा जीव, हमारी आत्मा सबको प्रिय है। एक जीव सबको प्यारा है, अर्थात अपनी आत्मा, अपना जीव सबको प्यारा है। इसी जीव को अनेक नामों में याद किया गया है। अल्लाह कहा गया, गॉड कहा गया, खुदा कहा गया, राम कहा गया, रहीम कहा गया। ये जितना धार्मिक जगत में नाम चलते हैं, ये सब जीव के ही पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम सारे जीव ही के पर्यायवाची नाम है। इसलिए इस्लामी फकीरों ने भी कहा है, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये आत्मा, ये जीव अमर है। मखलूक कहते हैं प्राणी को, मजहरे कहते हैं प्रत्यक्ष को,
अर्थात प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान प्राणियों में सर्वोच्च है। इसलिए कहा गया वहां, जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह, मैं कहूं अल्लाह हूं। जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया के खुदा मानते हैं। शरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दा होते। सर से पैर तक आरजू नाम इच्छा लिपटी, इसलिए हम बंदा है, दास है, गुलाम है। अगर इच्छा रहित होते तो खुद खुदा थे। इसलिए गीता में ये भी कहा गया, उपदृष्टान मनता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमार्थ में चापयुक्तो देहिस्मिन पुरुष पर ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देशार्जुन। गीता में बारंबार ये बातें आती है। हमारी ये परंपरा रही है। बाहर परमात्मा, प्राणी जगत और सबके अंदर भी विराजमान जो चेतना है वो राम है, उसी को खुदा उदात कहा जाता है। तो मैं एक पंक्ति पर आपके भी थोड़ा निवेदन किया। एक एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। एक ऐसा काल है जो सबको मारता है, एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है, वो है अपनी आत्मा। यहीं पर अपनी बात विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, प्रयागराज तीर्थ की।